चेंज ऑफ कैरेक्टर के पार्ट 2 सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वीडियो नहीं देखा, आईडीएम का वीडियो नहीं देखा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट करना। अब इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगी। इसमें हम सीखने वाले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जैसे एक बड़े टाइम फ्रेम से टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया जाता है, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो किस तरीके से होता है, मार्केट में क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इसको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ कभी नहीं कर पाओगे ना, तो आपका कभी स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा। और एसएमसी की खासियत क्या है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर कहीं पे भी देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब रिवर्सल आ रहा है। और अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो, कंटिन्यूएशन ट्रेडर हो या ब्रेकआउट ट्रेडर हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर रिवर्सल आना है तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ता है मार्केट को। हायर टाइम फ्रेम को देख के स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री प्लान की जाती है, कैसे उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाता है। चलो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन रेडी रखना, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं जैसे सिखा रहा हूँ। चलो, आपको अगर मजा आ रहा है तो जस्ट कमेंट कर देना। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, मजा आ रहा है मुझे भी आपको सिखाने के लिए। चलो एक क्विकली एक रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्प होगा। हमने को ने जो सीखा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये सारी लिक्विडिटी है। क्या है ये? लिक्विडिटी हमने जो सीखा था। अब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है? हाई, लो, हाई। अगर ये रिट्रेसमेंट है 60% से ज्यादा, तब जाके आपका एक वैलिड लो क्रिएट होता है। उससे पहले अगर मार्केट ये यहां से ऊपर जाता है तो वैलिड लो नहीं है, तब जाके ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, दैट इज BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर मार्केट यहां से एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहा है एंड देन इस लेवल पे जा रहा है, और इस लेवल पे नीचे आने के बाद अगर ये ऐसा जा रहा है, तब जाके आपका वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। और इस कंडीशन में आपकी ये आईडीएम होती है। तो अब इसको जस्ट मैंने आपको एक जस्ट बताया इसलिए क्योंकि आप आगे जाके ट्रैप ना हो। अब हमने नेक्स्ट क्लास में भी जो सीखा था चेंज ऑफ कैरेक्टर के, तो उसमें हमने ये सीखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने से पहले वो हमेशा अपने एक पीओआई के पास जाता है। तो जब भी अगर सपोज इस एरिया पे यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है, और लास्ट वीडियो आप जाके जरूर देखो, क्योंकि अगर उसमें देखोगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है पीओआई के यहाँ पे, और वहां से अगर नीचे क्लोजिंग करता है तब जाके आपका एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है एंड देन मार्केट एक डाउन साइड में जाता है। अब इसको कैसे छोटे टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है, इसको कैसे आपको मर्ज कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के साथ, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा आरआर लेना है, वो हर एक चीज यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको वैलिड इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। तो वैलिड इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, प्रॉपर भी सारी चीजें चल रही है। आपने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया, आपने नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया, और एकदम प्रॉपर मार्केट चल रहा है। जैसे कि चलो ये रिट्रेसमेंट भी प्रॉपर हो चुकी है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट ऑल सडन आप देखते हो मार्केट में इस तरीके का मूव आता है एंड देन मार्केट आपका इस लेवल पे जब आता है, चलो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं, और एक बहुत प्यारी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि यहाँ पे आप मुझे बताओ कि दिस इज वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और नॉट। आपके पास 5 सेकंड है ये सोचने के लिए कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या नहीं। और ये इसका आंसर मैं अभी आगे देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं, इसको समझने के लिए आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी थोड़ा सा इसको फिर से थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है और ये लो बना। लो बनने के बाद जो आपका लो होता है, उस लो के नीचे होती है आपकी लिक्विडिटी। आपने सुना होगा स्विंग हाईज और स्विंग लोज के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग होते हैं। तो मार्केट क्या करता है उस केस में? मार्केट यहाँ पे नीचे आता है हल्का सा एंड देन यहां से फिर ऊपर जाता है। अब ये जो होता है यहाँ पे आईडीएम नहीं है, ध्यान में रखना। दिस इज नॉट आईडीएम, दिस इज लिक्विडिटी, दिस इज लिक्विडिटी। अब इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे जो कैंडल है,
एक सिंगल कैंडल क्लोज हो गई जो कि इस तरीके से हल्के सी। तो ये जो कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि आपको लोगों को दिखाती है कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन हो चुका है, बेरिश ब्रेकडाउन, और यहाँ पे लोग ब्रेकआउट पे यहाँ पे सेल करेंगे। जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर होंगे। ये साइकोलॉजी होती है मार्केट में। और बहुत सारे जो नए लोग आते हैं जो कि बिगिनर्स होते हैं मार्केट में, वो इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं, बिकॉज एक ही कैंडल क्लोज हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक्चुअल मीनिंग अगर आप समझोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 कैंडल्स लाइक दिस। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल एटलीस्ट 60% से ज्यादा इसका बॉडी नीचे क्लोज होना चाहिए। 60% से ज्यादा, और एग्रेसिव कैंडल चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस इसने वीक छोड़ दिया, बॉडी अंदर क्लोज है, वीक छोड़ा है। तो वीक छोड़ा है मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जहां पे इस लो के नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग थे उनको हंट किया गया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्ट्रक्चर भी मार्क कर रहे हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझ रहे हो, अगर ये कैंडल इस तरीके से है, इसकी वीक बड़ी है, तो दिस इज इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और आपको दिखेगा कि मोस्टली मार्केट यहां से ऊपर जाता है। तो इसलिए यहां पे अगर आप जब भी स्ट्रक्चर मार्क करो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो भी आपके प्रोटेक्टेड लोज होते हैं, सम टाइम मार्केट वहां पे बस एक कैंडल स्विप करके फिर ये बहुत एग्रेसिवली ऊपर चला जाता है। अब इस केस में आपको ट्रेड कैसे करना है, तो उसमें आपको ट्रेड करने के लिए देखो, अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी बन गए हो और आपको लिक्विडिटी नहीं बनना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट का बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट्स को देखना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे ये क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट जो चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था, अब इसके आगे जाते हैं। और आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब नीचे आया एंड देन ऊपर गया। अब इस केस में आपका आईडीएम, दिस इज योर आईडीएम, एंड ये आपका स्ट्रॉन्ग लो। अब इसके बाद यहाँ पे आप इसको बहुत सारी चीजें लेके इसमें ट्रेड कर सकते हो, बट इस केस में अब आपका एंट्री का एक नया मॉड्यूल बन जाता है। और वो मॉड्यूल क्या होता है कि जो आपका लो है ये वाला, जहां पे मार्केट ने ये लो रखा था, इस पे आके 90% टाइम मार्केट यही से ऊपर बाउंस बैक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो पोटेंशियल, अब इसको बोलो आप ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये एक बहुत वैलिड सेटअप होता है ट्रेड करने के लिए, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता है। लेकिन आप जब थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे ना मार्केट में, तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक स्वीप दिया, स्वीप देने के बाद मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर गया मतलब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे आईडीएम बन गई है। आईडीएम फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपका एक वैलिड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन आप अगर देखते हो कभी कभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइजेस नहीं आती, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से जाते, तो फेयर वैल्यू से गैप से जाने के लिए अगर यहाँ पे स्वीप हुआ है, तो जो लास्ट आपका जो डिमांड होगा, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो आपका यहाँ पे एक एज अ काम करेगा सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट में ऑर्डर्स फिल होंगे और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रही, बिकॉज वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं 10 वीडियो भी बनाऊं तो भी कम है। लेकिन अगर आपको वो चीजें धीरे 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 समझने का ट्राई करोगे ना, तो आपको समझ में भी आएगी और आपसे बहुत सारे जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर पाओगे चार्ट पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, कि अगर आपने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, और आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब जो हमने जो इनवैलिड स्ट्रक्चर का जो चीजें समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने अब इसलिए ये एग्जांपल लिया है कि आपने देखा कि यहाँ पे ये जो एरिया है आपका स्ट्रांग लो है, वहां पे नीचे कैंडल जा रही है, इसका क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। ये क्लोजिंग अगर नीचे करती है तो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये हमें दिख जाएगा। अगर ये स्वीप करके अंदर में क्लोज करके बॉडी और देन यहां से मार्केट ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे आपके लग जाएंगे।
तो जो कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, वैसे 1 आवर हो या 4 आवर हो या 15 मिनट हो, उसमें कैंडल क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल क्लोजिंग आप में उतना पेशेंस नहीं है तो फिर आप हमेशा बल्ली का बकरा बनोगे, जो कि मार्केट हमेशा बनाता है। और वो किसको बनाता है? इम्पेशेंस लोगों को बनाता है। जिनमें पेशेंस नहीं है वो लोग हमेशा लॉस करते हैं। जो के पास पेशेंस है वो पैसा लेके जाते हैं। कौन किसका वाला? इम्पेशेंस लोगों वाला। तो आपको पेशेंस आप में जनरेट करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। अब ये वाली चीज यहाँ पे हमारी कवर हो चुकी है कि किस तरीके से आपको वैलिड और इनवैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर में एक जो कैंडल है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में समझा है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट मुझे बताना आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है। और अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो बहुत आप क्लोज हो आपका स्मार्ट मनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक बताओ कि वैलिड आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे होगा। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है? ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जिसने आईडीएम का वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि दिस इज द आईडीएम। एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? आपका ला स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? तो यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इसमें एंट्री कैसे करनी होती है? आपको एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक चीज करनी होती है कि यहाँ पे जैसे ही प्राइजेस आए आने दो, एक स्विंग लगाने दो। यहाँ पे अगर स्वीप होता है तो ठीक ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ से प्राइजेस फिर ऊपर की तरफ देखो, ये वाली चीज है ना, ये वाली एंट्री हम सीखने वाले आगे। ये जो एंट्री है, ये एंट्री का मॉड्यूल हम आगे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है 15 मिनट का। 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे आप एंट्री कर सकते हो। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप इसमें एंट्री कर सकते हो 1 मिनट 3 मिनट पे। तो ये जो टाइम फ्रेम अलाइन है ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा और बहुत डिटेल है। ये चीज है ना इतनी मजेदार है कि अगर आप ये चीज समझ गए तो मुझे लगता है कि आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसके बाद कभी भी। अब ट्रेंड में है ना, मेरे से एक हमेशा एक गलती होती थी कि मैं एक स्ट्रक्चर तो बराबर मार्क कर लेता था। स्ट्रक्चर मार्क होने के बाद मैं आईडीएम भी एक अंडरस्टैंड कर लेता था। और उसके बाद मैं देखता था कि चलो मार्केट थोड़ा नीचे आया है एंड देन ऊपर गया है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता था इसमें मुझे एक चीज लगती थी कि अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया पे आए और पूरा 100% तक चला जाता था, मार्केट पूरा 100% तक एकदम इस लेवल तक, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मार्केट यहाँ पे 100% तक कैसे आ सकता है। क्योंकि हमने तो रिट्रेसमेंट में ये चीज सीखी है ना कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो कितना करेगा, 70% का करेगा, 78% का करेगा, 61% का करेगा, 50% का करेगा। लेकिन समटाइम्स अगर इस एरिया में ऑर्डर फिल नहीं हो रहा है, ये आईडीएम इनफ नहीं है मार्केट को यहाँ पे ऑर्डर्स फिल करने के लिए, मार्केट पूरा ऑल द वे नीचे तक आता है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से एक बहुत इजीली क्या करता है, एक रैली क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जब तक ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे तब तक मार्केट अपना अपना मर्जी का मालिक है। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तू इस तरीके से जा, ये चीजें हो वो चीजें हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेम डाउन ट्रेंड में अगर जैसे कि प्राइसेस नीचे जा रही है डाउन ट्रेंड में, इसको मैं रिमूव करता हूं। डाउन ट्रेंड का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां से आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है डाउन ट्रेंड का, ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि भाई यहाँ पे आईडीएम क्रिएट हो गया है, आपके पास यहाँ पे लास्ट सप्लाई है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग कर दिया, और मार्केट यहाँ पे आ गया। आपने क्लियरली एक स्ट्रक्चर में देखा और आपको एक प्रॉपर एक अच्छा सा यहाँ से एक सेल मिल गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका एक वैलिड जो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है वो कब पता चलेगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको विथ एग्जांपल बताया है। यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मार्केट कभी कभी क्या करता है कि अगर यहाँ पे आईडीएम ही नहीं है तो वो ये पूरा ऊपर तक जाता है। ये लिक्विडिटी यहाँ पे जो मतलब जो अबव लिक्विडिटी, रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है उसको लेके फिर मार्केट नीचे आ जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, तब जाके फिर आपका एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट
ये जो चीज हम समझ रहे हैं, ये रेस्टिंग लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग होती है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो पार्ट 2 है ना, देखो इसके लिए आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं, इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। ये चीज गलत है। मैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन है ना, आप जब तक इसको 2-3 बार अंडरस्टैंड नहीं करोगे। अब यहाँ पे प्राइजेस नीचे आ रही है, नीचे आते समय यहां से प्राइस ने एक हाई लगाया, ओके। उसके बाद नीचे आते समय फिर एक छोटा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि भाई यहाँ पे ट्रेड करे तो कैसे करे, वैलिड ट्रेड कहाँ पे होगा। और वैलिड ट्रेड समझने के लिए फिर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आईडीएम आपका स्ट्रॉन्ग हाई, ये भी क्या है, अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, एक ही स्ट्रक्चर में अगर 2 स्ट्रक्चर है और आपका स्विंग अगर ऊपर है, तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग स्विंग। ये आपका पूरा का पूरा दोनों आईडीएम बन जाएंगे और यहां से मार्केट इन सबको लेगा एंड देन नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज इसमें समझना कि ये स्ट्रक्चर के अंदर में 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया इसने, और ये रियलिटी में ऐसे ही होता है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप होते हैं, मुझे पता है, मैं खुद कितनी बार ट्रैप हुआ हूं। लेकिन अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही, बहुत सारा लॉस करने के बाद फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब हम लोग जाएंगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस चीज ने मुझे कितना रुलाया मार्केट में, कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मार्केट में ऊपर जा रहा है, ओके, आप मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ऊपर गया। अगर यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है, आईडीएम भी है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है और यहाँ पे कैंडल अगर स्वीप मारती है, दिस इज नॉट योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज समझना, और ये कैंडल क्लोज होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से ये दिखेगा कि ये कैंडल नीचे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, और देन ये फ्लिप होके अंदर क्लोज हो गई, एंड देन फिर आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर चला गया। सो दिस इज हैपन विद ऑल द बिगिनर ट्रेडर्स, जो लोग मार्केट में नए हैं उनके साथ ये होता है। तो आप ये चीज समझो, ठीक है। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक मार्क करता हूं, और आपको इसमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल, आपका जो मार्केट का बायस है वो बुलिश है। अब बायस पे स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो इसमें ये मत पूछना कि सर आपने बायस नहीं बताया। आपने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक आईडीएम क्रिएट हो गया, मार्केट ऊपर गया। अब आप जब इस एरिया पे ट्रेड प्लान करने वाले हो, आपने यहाँ पे चीजें अंडरस्टैंड करनी है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर देखने के बाद आपने एक इंड्यूसमेंट भी आईडीएम किया, जो है आपका ये कर लिया। जस्ट इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ओके, मतलब आपको ये चीज समझ में आई जाएगी अच्छे से। ये आपका आईडीएम, एंड देन आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है या जो डिमांड है वो यहाँ पे। तो आपने 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क किया, अब आपको जाना है यहाँ पे 1 मिनट या 3 मिनट में। अब आपके पास एक चीज देखो, आपका नॉलेज आपको कैसा पैसा देता है ये बताता हूं। आपको पता है कि नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे पेंडिंग है, यहां पे। इसके ऊपर जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे क्या करेगा, बीओएस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। और ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे निकलने के बाद हमें यहां से यहां तक टारगेट मिलने वाला है। बट हमारा एंट्री का लेवल कहां पे, ये वाला लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल्स के साथ हमें इसमें से ट्रेड करना है ना, तब यहाँ पे क्या होगा, हमें इधर एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज प्लान करनी पड़ेगी कि अगर प्राइजेस नीचे आ रही है, और ये तो चलो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, 1 मिनट में ये स्ट्रक्चर आपको मे बी इस तरीके से दिख सकता है। ओके, मैं दोनों को पास पास में रखता हूं, मतलब आपको एक चीज है ना इजीली। अब ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, आपको जब ये स्ट्रक्चर आप 1 मिनट में देखोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा, मैं जस्ट ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो आपको 1 मिनट का ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। भाई आप बोलोगे यार ये सर आप क्या क्या ड्रॉ कर रहे हो, ओके। ये आपको इस तरीके से दिखेगा 1 मिनट में, ओके। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। ये आपका आईडीएम, इसलिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। ये आपका आईडीएम यहाँ पे आ गया, ये आपका आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ओके, या लास्ट डिमांड। तो यहाँ पे जब प्राइजेस आएगी, इस एरिया पे जब प्राइजेस आएगी, तो आपको यहाँ पे प्लान किस तरीके से करना है, चलो चीजें समझते हैं।
तो यहाँ पे जब प्राइजेस आ रही है, मतलब आपने देखना है कि प्राइजेस नीचे आ जाए। यार जो आईडीएम होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिखाता है मार्केट, तो ये चीज समझना कि आईडीएम से थोड़ा सा बाइंग दिखाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ये सबके स्टॉप लॉस खाएगा, एंड देन फिर जब अपने एरिया में देखो, ट्रेडर है ना, कौन पैसा लेके जाता है पता है मार्केट में? जो इस लेवल पे पेशेंसली बैठा होगा। और ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा कि ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आ गया, और ये आपका एरिया। तो इस एरिया में जब प्राइजेस आएगा, आने दो, प्राइमरी रिएक्शन होने दो। प्राइमरी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद अगर ये रिएक्शन क्रिएट किया मार्केट ने, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आईडीएम है या उसके नीचे कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। और आपका जो ट्रेड है वो आपको पता है कि भाई एटलीस्ट मुझे ये स्विंग तक का टारगेट मिलने वाला है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस लो के नीचे। दिस इज द वे यू कैन अचीव योर टारगेट इन स्मार्ट मनी वे। आप इसको 15 मिनट में भी कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो, 4 आवर में। अगर 15 मिनट 1 आवर में कर रहे हो या 4 आवर में कर रहे हो, तो सपोज 4 आवर में कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से 1 आवर में आप अगर देख रहे हो, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा 5 मिनट में एंट्री। 5 मिनट में आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। 4 आवर में देख रहे हो तो 15 मिनट में आपको उस पीओआई में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एंट्री करनी पड़ेगी। 1 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप यहाँ पे आओगे 1 मिनट या 3 मिनट में। तो अब इसमें से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप क्या चीजें समझ रहे हो। आप ये, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, दिस इज रियली गुड। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, दिस इज रियली गुड। और 4 आवर के ऊपर आप जब जाते हो, जैसे कि आप चले जाओगे डेली के टाइम फ्रेम पे या सो ऑन, तो आप यहां पे आप पोजीशन ट्रेड कर सकते हो। तो सपोज आपने देखा कि एक वीकली का पीओआई है, वीकली का पीओआई है 1 वीक का, तो 1 वीक के पीओआई पे स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा। देखो हर एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर वैसे ही बनते हैं कि 1 वीक के पीओआई पे आपने ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है, आपका ये आईडीएम है। तो यहाँ पे आप प्लान कैसे करोगे कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, आने दो, जब इस एरिया में आ जाएगा तो अब वीकली को आप किसके साथ अलाइन करोगे? वीकली में आप देखोगे 4 आवर को। When if you see the reaction in 4 आवर, तो 4 आवर में जब आपको रिएक्शन दिख गया कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे आ जाता है? फिर आपका डायरेक्टली स्टॉप लॉस आ जाता है इस लो के थोड़ा सा नीचे। और यहां पे आप एक जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसके साथ यहां से क्या कर सकते हो। और आपको पता है कि इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहां पे है। ये सेम तरीका हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको कहां पे ढूंढना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं ढूंढना, वो आपको ढूंढना है आपके जो वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, आईडीएम के नीचे आपको वो चीज ढूंढनी है। अगर वो वहां पे नहीं है, छोड़ दो, आप यहाँ पे ट्रेड में फंसे रह जाओगे। चलो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि ये प्रॉपर वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मार्क करके किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको आईडीएम वो सारी चीजें समझ में आएगी। तो 15 मिनट का, जैसे कि मैंने बोला था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो आपको मार्क करना पड़ेगा 15 मिनट का स्ट्रक्चर। देन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग किया, आपका लो हाई क्लियर हो गए। ये शायद से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसकी बताने की जरूरत है, जस्ट मैं मार्क कर देता हूं। ओके, अब यहां से देखो, जब प्राइस यहां से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक नहीं किया, जब तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है कि मार्केट यहां से जो स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है वो आपका लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, जब इसको नीचे ब्रेक किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद
अब यहाँ पे लोग इधर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट। तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट द एक स्ट्रक्चर है जो कि छोटा सा। यहां से देखो, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो गई, तो मतलब देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद फिर आपको देखना होता है कि भाई मार्केट ने आईडीएम कहां पे क्रिएट किया है। तो ये देखो, जब मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने से पहले यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये सारे के सारे यहां से यहां तक, ये पूरे की पूरी जो जो फौज बनी हुई है ना, ये सारा का सारा ट्रैप है। ये जो फौज बनी हुई है यहाँ पे, ये सारी की सारी क्या है, ट्रैप है। और जो लास्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक आप बोलो या लास्ट डिमांड बोलो, वो कहाँ पे, यहाँ पे प्राइजेस लास्ट डिमांड में आई। लास्ट डिमांड में आने के बाद फिर यहां से आपको जाना है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर आप चले जाओगे यहां से एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 3 मिनट का एक स्ट्रक्चर देखो। अब इसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर बड़ा बाइंग आने वाला मार्केट, तो मार्केट हमेशा क्या करता है, स्लो 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 नीचे आता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना था और हमें किस तरीके से इसमें से ट्रेड करना चाहिए। तो आपका ये स्विंग हाई, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपका यहाँ पे लो। तो लो के नीचे क्लोजिंग आ गया, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया बॉस, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका स्विंग हाई कहां पे आ गया, दिस इज योर स्विंग हाई। एंड आपका लो कहां पे शिफ्ट हो गया, अब देखो आपका लो शिफ्ट हो गया यहां पे, दिस इज योर लो। इसको ब्रेक किया मतलब नीचे, तो आपका ये बीओएस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या, नीचे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद फिर आपका जो हाई है, जो आपका जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हाई है, वो देखो यहाँ पे मार्केट का ये हाई, ये आपका लो। अब मार्केट ने यहाँ पे हाई, लो, हाई एंड देन एक लो। क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर में आपका हाई कहाँ पे क्रिएट हो गया, आपका हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ क्योंकि इसने ये वाला एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करा। अब यहाँ पे इसके बाद जो इक्वल लोस थे, इसको भी स्वीप किया था मार्केट ने। यहाँ पे देखो ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मार्केट ने चॉच किया। चॉच करने के बाद अब यहाँ पे देखो कि जब ये, और अच्छे से कंफर्मेशन कब आता है आपको, कि जब मार्केट यहां से जो अपना प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक जो स्ट्रक्चर है वो तो यहां पे ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट यहां पे नीचे नहीं आया। नीचे नहीं आया मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहां से मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो उसने फिर एक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये लास्ट लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट लो, मतलब अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लास्ट डिमांड में यहाँ पे टैप किया एंड सी द रैली। फिर मार्केट नहीं रुका वहां से, और ये मैं इसको अभी फिर से 15 मिनट में लेके जाता हूं। अब आप इसको 15 मिनट में फिर से देखो एक बार, कितना आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा 15 मिनट में। मैं इसको थोड़ा और रिमूव करता हूँ, ओके, ये सारी चीज आपको दिख जाएगी लेकिन मैं रिमूव करता हूँ। 15 मिनट का स्ट्रक्चर किस तरीके से शिफ्ट हुआ, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहां पे मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट किया, ये जो एरिया है इसको रिस्पेक्ट किया। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ऊपर, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, मतलब आपका न्यू हाई यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट क्रिएट की। अब अगर आप लो से लेके हाई तक इसको फिर भी मार्क करोगे ना,
तो आपको एक दिखेगा कि इसने एक 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। 50% के रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे जो भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, देखो अभी ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करा टॉप पे एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आप इसका जो एंट्री है वो छोटे टाइम फ्रेम पे देख के उस तरीके से कर सकते हो जो कि मैंने बताया। लेकिन ये आपको कब कहाँ पे ढूंढना है, ये आपको हमेशा ढूंढना है आपके डिमांड के एरिया के पास में। आई होप अभी ये वैलिड इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो सेव करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे टाइप होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ब्लॉक, बहुत सारी चीजें होती है। वो वीडियो में हम बहुत सारी चीजें कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज नॉलेजेबल लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है। प्यारा सा कमेंट कर देना, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे भाई को। जय हिंद।